हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। अगेन मेकिंग यू रिमाइंड दैट इन द प्रीवियस वीडियोज we have discussed about the important features of the Himalaya. In next we have discussed the important features of the northern plain, and in this video we are going to discuss about the plateau region of the country. Plateau is not a new word. आप सबको पता है what is plateau, which is having a less height as compared to the mountain. Mountain से कम हाइट के होते हैं and their top is a kind of table. उनका टॉप पॉइंटेड नहीं होता है माउंटेन की तरह, एक टेबल टॉप जिनका होता है, दे आर कॉल्ड एज एन प्लेट्यू। जैसे अगर हम बात करें माउंटेन्स की तो यू नो इट की उनका जो पीक है वो पॉइंटेड होता है और उसके ऊपर आप लोग रहना या एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो सकती है। बट प्लेट्यूज दे आर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर रीजन एंड सेम एज प्लेट्यूज आर हैविंग अ ग्रेट डिपोजिशन ऑफ मिनरल। नाउ अगर हम अपनी कंट्री में बात करें प्लेट्यूज की तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे जब आप प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नॉर्दर्न प्लेन के भी आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आए थे, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें। नॉर्दर्न प्लेन में आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आए थे। राइट अ नोट ऑन द नॉर्दर्न प्लेन, write a note on the division of northern plain from west to east, write a note or division of northern plain on the basis of the relief feature। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे प्लेट्यू की तो यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। write a note on peninsular plateau। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, हम अपनी कंट्री के पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री का जो सदर्न रीजन है, नीचे का पार्ट है, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। Why it is called as peninsular? Peninsular is a part of the land which is surrounded 3 side by the water। जो भी पार्ट 3 साइड से वाटर से सराउंड होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एन पेनिनसुलर पार्ट। और अगर आप अपनी कंट्री के सदर्न पार्ट को देखें तो आप सबको पता है दैट वी आर सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। हम तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड हैं। सो दैट पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एज एन पेनिनसुलर पार्ट एंड दिस इज अ प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन जैसे कि आपने हिमालयाज के बारे में पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड टूटकर अलग हो गया था एक ओल्डेस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पेनिनसुलर पार्ट की, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये उसी गोंडवाना लैंड से बना है जो उस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुआ था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आने वाले हैं। नंबर 1 इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू और राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के मेन फीचर डिस्कस करेंगे। अभी बातों में ही मुझे लगता है कि 2 फीचर आपको बड़े अच्छे से डिस्कस हो गए होंगे। लाइक इट इज हैविंग अ टेबल टॉप, इट इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास, सबसे पुराना लैंड मास है ये। तो ये फीचर आपको अभी क्लियर भी हो गए होंगे। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है। और जैसा मैंने आपको बोला कि 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका जो मेजर पार्ट है वो तो पूरा साउथ में है ही है, लेकिन इसका कुछ पार्ट नॉर्थ तक भी फैला हुआ है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 में डिवाइड है। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड एज एन सेंट्रल हाईलैंड एंड सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड एज एन डेक्कन प्लेट्यू। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 क्वेश्चन यहाँ से कौन से निकल कर आने वाले हैं। द राइट अ नोट ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड और राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड। और अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। देन इट इज फॉर्म्ड बाय द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड पॉइंट होगा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, सो इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू की तो वहां हमें बहुत सारी गहरी वैलीज, शैलो वैलीज देखने के लिए मिलती हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ राउंडेड हिल्स, ठीक है, जिनका जो टॉप है वो राउंड होता है। सो दे आर वेरी मच विजिबल इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का नेक्स्ट पॉइंट होगा दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो यहां तक आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है।
डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम बात करेंगे जैसा कि आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। तो यहाँ पर आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के डिवीजन की, तो नॉर्दर्न पार्ट में सेंट्रल हाईलैंड है, सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू है, एंड सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू दे आर डिवाइडेड बाय द नर्मदा रिवर। इनको जो आपस में डिवाइड कर रही है दोनों पार्ट को, दैट इज नर्मदा रिवर और द विंध्या रेंज। तो ये आपका एक पॉइंट बन जाता है, चाहे वो सेंट्रल हाईलैंड का है चाहे डेक्कन प्लेट्यू का है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि नर्मदा रिवर और विंध्या रेंज सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को आपस में डिवाइड कर रही है। तो दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड दैट नर्मदा रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। अगर हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यू की, देन यू कैन राइट डाउन नर्मदा रिवर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड एज एन सेंट्रल हाईलैंड, द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड एज एन डेक्कन प्लेट्यू। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। नाउ एज आई टोल्ड यू, ये अभी मैंने आपको बोला था कि ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नर्मदा के नॉर्थ में क्या लाइज करता है, दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड, एंड सेंट्रल हाईलैंड हैज कवर्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड ने एक बहुत बड़ा हिस्सा मालवा प्लेट्यू का कवर किया हुआ है। दूसरा पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नर्मदा रिवर और विंध्या रेंज डिवाइड कर रही है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, द विंध्या रेंज वेयर इट लाइज। आप सब आंसर कर सकते हैं। द विंध्या रेंज लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, सेम एज नर्मदा रिवर, इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज अरावली लाइज, अरावली lies in the northwest part of the central highland. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, अगर हम अरावली से और वेस्ट की तरफ चलते हैं, और वेस्ट की तरफ जाते हैं, फर्दर वेस्टवर्ड, देन देयर आर द सैंडी डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। तो वहीं पर आपके राजस्थान के डेजर्ट तक सेंट्रल हाईलैंड फैला हुआ है। विच आर द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द रीजन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो सेंट्रल हाईलैंड को ड्रेन आउट करती हैं, दे आर द चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन। सेंट्रल हाईलैंड इज वाइडर, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट, वेस्ट में चौड़े हैं, बट दे बिकम नैरोवर इन द ईस्ट। अभी तक आपने सारा वेस्ट के बारे में पढ़ा कि वेस्ट में अरावली तक फैला हुआ है, अरावली से आगे राजस्थान तक फैला हुआ है। अब हम चलते हैं सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट की तरफ। अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, देन एज आई टोल्ड यू कि दैट दे आर नैरोवर इन द ईस्ट, ईस्ट में वो नैरोवर हैं, एंड द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, देन दैट एरिया इज कॉल्ड एज एन बुंदेलखंड और द भागलखंड। और अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, देन देयर इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जहां तक आपका सेंट्रल हाईलैंड फैला हुआ है। एंड दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है कि विच रिवर ड्रेन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, देन दिस इज द दामोदर रिवर। सो दिस वॉज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पर हमारे प्लेट्यू के बारे में 2 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। द वन इज राइट अ नोट ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेकेंड राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल हाईलैंड, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। अभी तक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होगा, द डेक्कन प्लेट्यू लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, और यू कैन से that the Vindhya range is it lies towards the north of the Deccan Plateau। चलिए बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू इट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास एंड इट लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द सतपुड़ा रेंजेस, अभी तक मैं आपको 3 बार बता चुकी हूँ, सतपुड़ा रेंजेस इट लाइज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम चलते हैं डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट की तरफ, देन महादेव, काईमूर, माइकाल, दे आर द इम्पोर्टेंट रेंज और द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट
एंड इट स्लोप जेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये प्लेन होता चला जाता है, जेंटल होता चला जाता है। अगर हम और ईस्ट की तरफ चलते हैं, देन अ मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज कवर्ड बाय द डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज सेपरेटेड, बीच में छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपने पढ़ा था कि सेंट्रल हाईलैंड का एक पार्ट है, उसको छोड़ता हुआ, तो सेंट्रल प्लेट्यू इज अ फॉल्ट, एक गड्ढे का काम करता है इन द एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर को छोड़ता हुआ ये आगे ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाता है एंड दे आर द गारो, खासी, जैंतिया, they are the important hills of the Deccan Plateau. So this was the all and very important and easy information about the Plateau division. तो यहाँ हमने एक तीसरा important physical feature discuss किया, this was the Peninsular Plateau. फिर से बता रही हूँ, अभी तक हमारे 3 इंपॉर्टेंट फीचर खत्म हो चुके हैं। 1 वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिमालय, 2nd वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कंट्री एंड 3rd इन्फॉर्मेशन वी गेट अबाउट द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हाँ, ये चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी रहेगा क्योंकि हम सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हमने हिमालय के बारे में पढ़ा तो वहां से हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आए। अगर हमने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा, वी गेट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अगर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा तो यहाँ से फिर हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ गए हैं। दैट आई एम रिपीटिंग, राइट अ नोट ऑन पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट अ नोट ऑन सेंट्रल हाईलैंड, राइट अ नोट ऑन डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द गोंडवाना लैंड, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि गोंडवाना लैंड के टूटने से ही आपका हिमालयाज फॉर्म्ड हुए हैं। And one more thing that you keep in your mind कि Peninsular Plateau divided into 2, Central Highland and Deccan Plateau, and the 2 division are bifurcated by the Narmada River and the Satpura Ranges, क्योंकि ये आपके 2-2 पॉइंट का काम करेंगे while you will writing both the answer about the Central Highland or about the Deccan Plateau। तो अभी के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं। In next video we are going to discuss the 4th important feature of the country, that is the घाट। घाट अगेन इज अ वाटर एरिया जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारी कंट्री का सदर्न पार्ट, दोनों ही कोस्टल एरिया हैं, दोनों बाउंड्री हमारी वाटर से कवर्ड हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो आई वांट कि जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज करें। टेक केयर एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, गुड बाय।